तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से आपका करंट अफेयर्स, जो कि मंथली करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग 1 मई से लेकर 15 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए मेरे कैसे तरीके से स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि which organization did नीति आयोग पार्टनर ऑन मैट 2025 to boost local entrepreneurship ecosystems in India? सो इसका आंसर हो जाएगा गेम ग्लोबल अलायंसेस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। सो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ which state emerged as India's leading textile exporter in FY25, contributing USD 7.99 billion, accounting for 27% of India's total textile exports? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI signed a MOU with which organization to enhance banking services at land ports along India's borders May 2025? So Land Ports Authority of India हो जाएगा LPAI, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि SBI ने जो MOU लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किया है, क्यों किया है? ताकि इन्हांस कर सके बैंकिंग सर्विसेज एट 26 लैंड पोर्ट्स, ठीक है, अलॉन्ग इंडियाज़ बॉर्डर विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI इम्पोज पेनाल्टीज ऑन बैंक्स इन मई 2025। ठीक है, तो इसमें कहना है कि कौन सा ट्रू नहीं है जो कि RBI ने पेनाल्टी किया है मई 2025 में बैंक्स पर। तो ICICI बैंक was fined 97.80 lakh for failing to report a cyber security incident within the stipulated time. Yes, बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर होगा नहीं। ICICI बैंक को किया गया है, ठीक है, 97.80 लाख का। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाइंड फॉर वायलेटिंग KYC रेगुलेशन, तो ना ये बिल्कुल गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 तो है, अब देखते 3 है कि नहीं। तो IDBI बैंक वॉज पर्सनलाइज्ड फॉर वायलेशंस अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एग्रीकल्चर लोन्स, तो यस बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें जान लेते हैं थोड़ा सा कि द RBI इम्पोज टोटल पेनल्टी ऑफ 2.54 करोड़ ऑन 5 मेजर बैंक्स इन फॉर 2025 फॉर वेरियस रेगुलेटरी वेरिएशन। कुल 5 बैंकों पे किया गया है, ठीक है। तो वो 5 बैंक कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। तो पहले तो ICICI बैंक पे किया गया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा पे किया गया है। ICICI बैंक पे किया गया फाइन 97.80 लाख का मल्टीपल वायलेशंस के लिए, जो कि साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट मतलब इंसिडेंट ऑन टाइम करने में फेल हो गए थे इसलिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा को 61.40 लाख किया गया है। फॉर क्यों किया गया, तो उन्होंने अलाउ किया था नॉन कैश इंसेंटिव्स किया था इंश्योरेंस पॉलिसी सेलर्स के लिए, इसीलिए, जो कि RBI के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं। और फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पेनलाइज किया गया 31.80 लाख फॉर नॉन कंप्लाइंस विद KYC रेगुलेशन। तो आधार OTP बेस्ड KYC KYC के रेगुलेशन में है ना, नॉन कंप्लाइंस किया गया था इसलिए। और फिर चौथा है IDBI बैंक, है ना, IDBI बैंक को 31.80 लाख फाइन किया गया फॉर वायलेशन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एग्रीकल्चर लोन्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। और फाइनली हमारा एक्सिस बैंक जो था उससे किया गया 29.60 लाख फाइन किया गया फॉर राउटिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनल अकाउंट्स अगेंस्ट RBI ऑपरेशन नॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है, करंट बताना है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ग्रांटेड बाय द RBI इन मई 2025। तो इसमें क्या है, तो क्विक पे बेस्ड in New Delhi received in principle approval for the from the RBI for a payment aggregator in license। तो यस बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, द गेट पे बेस्ड इन जेटीपे बेस्ड इन जयपुर रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो यस बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है, CFL रिसीव्ड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेल इट्स इंटायर शेयर होल्डिंग इन कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड टू अ कंपनी बेस्ड इन पुणे। तो ना ये गलत है, यानी कि ओनली 1 and 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये क्या हो गया? अच्छा ये सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का ओनली 2 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर 5 का आंसर था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 3 का क्या था? 3 का 2 सही है, अब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑन May 16 मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ विच इवेंट। तो थियोडर मेहमान्स फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन जो कि 1960 में हुआ था, उसी के बारे में, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है कि द SBM बैंक इंडिया एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक बैंक इंश्योरेंस अलायंस विद विच कंपनी इन May 2025। सो इसका हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच स्टेट ट्रेडिशनल संगरी बीन रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग इन May 2025। तो ये है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Ministry of Home Affairs under Government of India constituted a high-level committee under the chairmanship of Union Minister Amit Shah. Which of the following person is not there in the committee? तो वहाँ पे कौन कौन थे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो कौन कौन थे मेंबर्स में? अमित शाह थे, ठीक है, जो कि चेयरपर्सन है। शिवराज सिंह चौहान थे कमेटी मेंबर्स में, और निर्मला सीतारमण है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है। सुमन बेरी भी है,
लेकिन नितिन गडकरी नहीं थे। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी जो वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, ठीक है, और वो जो है इस कमेटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। कंस्टिट्यूटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सो ये जो हुआ था कमेटी बना था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बना था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? टू ओवरसी नेशनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस मैकेनिज्म, जो भी नेशनल डिजास्टर जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना और रिस्पांस मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bank launched two new fixed deposit schemes, Secure and Green, in May 2025? So इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया बैंक यानी कि 1। सो इंड सिक्योर एंड इंड ग्रीन जो है वो जो न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स है लॉन्च बाय द इंडियन बैंक टू ऑफर सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड प्रमोट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच कंपनी रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व आरबीआई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर इन May 2025? तो इसका हो जाएगा पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि 1 हो जाएगा आंसर। सो कुछ बातें जान लेते हैं पेयू पेमेंट बैंक लिमिटेड के बारे में। पेयू रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम पीएसएस एक्ट 2007। दिस अप्रूवल अलाउज पीएयू, ये जो अप्रूवल मिला है ये पीएयू को अलाउ करता है कि वो ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर सपोर्टिंग डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With which company did SBI card partner to launch the premium credit card SBI Card Select in May 2025? तो इसका हो जाएगा अपोलो हेल्थ को लिमिटेड 1। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जो कि AI बेस्ड सिस्टम फॉर फॉरेस्ट मॉनिटरिंग को इम्प्लीमेंट कर पाया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो डिटेक्ट क्या करता है? तो फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट्स एंड इलीगल ट्री फेलिंग इन रियल टाइम, ठीक है, जितने फॉरेस्ट में जो भी क्राइम होते रहते हैं उन सब चीज़ के लिए है। और पायलट्स लॉन्च इन 5 डिस्ट्रिक्ट। सो पायलट लॉन्च इन 5 डिस्ट्रिक्ट, तो शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर एंड खांडवा, ठीक है। और ये कब हुआ था? एक्सपेंशन प्लान फ्रॉम June 7, 2025। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक लॉन्च्ड द बिज करंट अकाउंट्स? सो बिज करंट अकाउंट्स टू सपोर्ट द MSME सेक्टर इन May 2025। सो वो है HDFC बैंक यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। सो बेस करंट अकाउंट जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं टू मीट द इन्वॉल्विंग नीड्स ऑफ इंडियाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मतलब जो MSMEs जो होते हैं ना, इंडिया के जो MSMEs होते हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको मतलब डिज़ाइन की मतलब ये डिज़ाइन होते हैं ताकि उन्हें मतलब इन्वॉल्विंग नीड्स, मतलब कि जो उनके उभरते नीड्स जो है उसको मतलब ये कर सके, है ना, पूरा कर सकें। द अकाउंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इन टायर्स टू सूट डिफरेंट बिजनेस स्टेजेस, बिज लाइट, बिज प्रो, बिज अल्ट्रा एंड बिज लाइट। ये मतलब है डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस हैं। और दीज मतलब इनका जो मेन क्या मकसद होता है वो टू प्रोवाइड टेलर्ड बैंकिंग सोल्यूशंस फॉर बिजनेसेस एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम सेटअप टू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As per the Survey of India data conducted recently about the India's coastline length, which Indian state has the longest coastline as per the survey? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियाज़ कोस्टलाइन इंक्रीज बाई 3537.21 किलोमीटर, जो कि 50% इंक्रीज़ किया है हुआ है फ्रॉम प्रीवियस 7516.60 किलोमीटर मेजरमेंट, ठीक है। सो गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन अमंग द इंडिया स्टेट एज पर न्यू डेटा, ठीक है, ये तो आपको पता। और सबसे छोटा कौन सा ये भी पूछ सकता है, तो वो है आपका गुजरात। और यूटी में देखा जाए तो सबसे बड़ा किसका कोस्टलाइन हुआ है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। और शॉर्टेस्ट जो है वो किसका है? पुडुचेरी का। तो ये आप याद रखिएगा। और अब ये किसके द्वारा किया गया है? तो अपडेटेड मेजरमेंट्स यूज मॉडर्न सर्वे ऑफ इंडिया मेथोडोलॉजी, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये थे आज के हमारे 1 मई से लेकर 15 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।